मैम, किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर चल रहा है उसके बारे में पहले बताएं, क्या चल रहा है अभी, क्या स्टेटस है? देखिए, इनकाउंटर जो चल रहा है इसमें हमारी सुरक्षा कर्मचारी जो हैं, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, वो लगे हुए हैं इस इनकाउंटर में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आपको सुनने को मिलेगी। कहाँ पे अभी हो रहा है और कब से हो रहा है? अभी लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है? कुछ मार्टियर्ड भी हुए हैं इसमें, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये किश्तवाड़ में छात्रों के पास एक सिंहपुरा इलाका पड़ता है। वहां पे ये आतंकवादियों के पाए जाने की खबर मिली थी और उसके बाद हमारी फोर्सेस वहां पे गई, लेकिन आतंकवादी घात लगा के बैठे हुए थे, जिसमें हमारा एक जवान जो शहीद हो चुका है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि आतंकवादी घात लगाए हुए बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने गोली मार दी। तो ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारा जवान शहीद हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमें ये खबर देंगी कि जितने भी आतंकवादी वहां पे थे वो सभी मारे गए। तो अभी इनकाउंटर चल रहा है ऑन? अभी तो इसके बारे में, हाँ, अभी तो इनकाउंटर चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द ये इनकाउंटर खत्म होगा और हमारी फोर्सेस को जल्द से जल्द कोई ना कोई कामयाबी मिल जाएगी। मैम, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाबी रही हिंदुस्तान को। आप किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जितने भी लोग भारतवर्ष में रहते हैं, सभी लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाबी कार्रवाई भी ऐसी होगी कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये 90 का दशक नहीं, ये मोदी जी का भारत है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको मारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनकाउंटर्स जो है लगातार आतंकवादियों के बीच में सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवादियों में झड़प हो रही है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो भी मतलब डरे हुए हैं, आतंकवादी भी अब इन जैसे ऑपरेशन से? देखिए, आतंकवादी तो डरे हुए हैं, ये बात तो साफ जाहिर होती है कि इस समय पे जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है। और ये इन्फिल्ट्रेशन का भी यही रीजन है कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का आम युवा आतंकवाद नहीं चाहता। आम युवा इस टाइम पे रोजगार की तरफ लगा है, नई करियर अपॉर्चुनिटीज देखने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से, अपनी नापाक साजिशों की वजह से मजबूर है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, वो जल्द से जल्द पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगी। मैम, हमारी 2 लेडीज ऑफिसर ने इस ऑपरेशन को जो है लीड किया हुआ है, तो आप एज ए लेडीज किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, हमारी 2 लेडी ऑफिसर, चाहे वो सोफिया कुरैशी जी हैं, चाहे वो योमिका सिंह जी हैं, हमारे लिए, पूरे जम्मू कश्मीर और समग्र भारत के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। हमारी लेडीज ऐसी, जब हमारी ब्रेव लेडीज आगे आएंगी तो सब लेडीज के लिए एक मोटिवेशन होती है। हम एक एम्पावर्ड फील करती हैं सभी लेडीज, क्योंकि जब कोई भी लेडी लीड कर रही होती है तो मुझे लगता है जितनी भी लेडीज देख रही होती हैं तो वो खुश होती हैं। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि आज हमारी सेना में इतनी सक्षम लेडीज हैं कि वो इस तरह के ऑपरेशंस को सरअंजाम देती हैं और हमें उनकी कहानी का व्याख्यान सुनाती हैं। मैम, आपको यूथ को किस तरह से देखती हैं? लगातार पार्थ कोशिशें होती हैं सोशल मीडिया से या और किसी रास्ते से यूथ को टारगेट किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए टेररिज्म एक्टिविटीज़ में, खासकर हमारे जो सेंसिटिव जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, किश्तवाड़, इस तरह के एरियाज को, इनको किस तरह से आप देखती हैं यूथ को? देखिए, ये कोशिशें पहले पाकिस्तान करता था और काफी हद तक वो कामयाब होती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये कोशिशें पाकिस्तान की जो है वो फेल हो चुकी हैं, क्योंकि इस समय पे सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग मोदी जी के काम की सराहना करते हैं। ये 90 के दशक का भारत नहीं, आज जम्मू कश्मीर का युवा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का समर्थन करता है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद मुक्ति चाहते हैं, वो आतंकवाद में मुब्तला होने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे लगातार जो है इनकाउंटर चलते रहे हैं, तो उन जगहों के लिए, उन डिस्ट्रिक्टों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से?
देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को हमेशा जम्मू कश्मीर की उम्मीदों से बढ़कर दिया है और इस बार भी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भी डिमांड होंगी उससे पहले ही मोदी जी ने हर चीज जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जितने भी हमले जम्मू क्षेत्र में किए, पाकिस्तान के हर हमला नाकामयाब रहा और हमारे लोग सुरक्षित रहे। तो इस बात का से आपको साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सक्षम है पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देने के लिए। हम एक और देखते हैं, सिक्योरिटी फोर्स के अलावा एक वीडीजी जो है काफी मेहनत कर रहे हैं आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से एक ही मांग है कि हमारे वीडीजीज की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे वीडीजीज जो अनपेड हैं उनको एटलीस्ट सैलरी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये वही वीडीजी वाले हैं जिसकी वजह से हमारे गांव दूर दराज क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि वीडीजीज वालों की सैलरीज को इनहांस करना चाहिए। एज ए वुमेन लीडर जो है, आप अपने एरिया के फैमिलीज को, वुमेन्स को किस तरह से श्योरिटी करते हैं आप, मतलब कि वो बिना डर खौफ के रहें? देखिए, अगर मैं किसी भी क्षेत्र में जाती हूँ तो अगर रात के 2 बजे भी चल रही होती हूँ तो मेरे साथ लेडीज ही होती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय के जय घोष लगा रही होती है। तो इन बातों से साफ जाहिर होता है कि हमारी लेडीज मोटिवेटेड हैं, हमारी लेडीज जो हैं वो सक्षम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के हमारे दूर दराज क्षेत्र की लेडीज जो है नई नई फील्ड्स में उभर के आएंगी। ये जो लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये आतंकवाद जो है वो खत्म होने की कगार पे है और जल्द से जल्द ये इनकाउंटर्स का दौर भी खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। तो अगर आतंकवादी रुकते नहीं है या पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से रुकता नहीं है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की तरह और भी ऑपरेशन यहाँ पे हो सकते हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हिमाकत करेगा तो हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है उनको जवाबी कार्रवाई देने के लिए।